श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री स्वामी कृष्णदास बिहारी जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री कृष्णदास जी प्राचीन ऋषियों की तरह एक बड़े प्रतापशाली महात्मा थे। आजन्म ब्रह्मचारी रहने के कारण वे ऊर्ध्वरेता हो गए थे। अखंड ब्रह्मचर्य के तेज से उनका मुखमंडल दैदीप्यमान रहता था। उनके वैराग्य की सीमा नहीं थी। केवल दूध पीकर रहते थे, इसलिए उनका नाम बिहारी पड़ गया। उनकी भक्ति का प्रचंड प्रताप था। सिद्धियाँ उनके आगे पीछे डोलती थी। राजे महाराजे उनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते। उनका जन्म दधीची गोत्र में दाहिमा ब्राह्मण कुल में राजस्थान के ही किसी गांव में हुआ था और वे दधीची ऋषि के समान ही बड़े दानशील थे। दधीची ऋषि ने जैसे देवताओं के मांगने पर अपना शरीर दे दिया, उसी प्रकार उन्होंने कलिकाल में दानशीलता का एक आदर्श उपस्थित किया। एक बार वे जब गलता में एक गुफा में भजन कर रहे थे, एक भूखा व्याघ्र उनकी गुफा के सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपना अतिथि जान उन्होंने आतिथ्य धर्म का पालन किया और अपना मांस काट करके उसको खिला दिया। इस संबंध में एक कुंडलियों की पंक्ति है, श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में लिखी है। कृष्णदास कलि ज्योति न्योति नाहर पल दियो, पल मानी मांस, अतिथि धर्म प्रतिपाल प्रगट जस जग में लियो। तो कृष्णदास जी बचपन से ही बड़े अनुरागी साधु संघ के प्रेमी थे। उनके समय में पीपा जी का यश चारों ओर छाया हुआ था। उन्होंने भी संतों से बहुत बार उनके बारे में सुना, इसलिए उनके दर्शन की उत्कंठा हृदय में धारण करके वे घर से निकल पड़े। भगवत कृपा से उनके दर्शन और संग का सौभाग्य उनको मिला। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रह करके विरक्त वेश धारण करके भजन करने का निश्चय किया। उन्हीं से उन्हें काशी जाकर के श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा लेने की प्रेरणा मिली। वे काशी गए और उस समय श्री रामानंदाचार्य जी का साकेत गमन हो चुका था। तो ये जानकर उनको बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने रामानंद जी के ही शिष्य श्री अनंताचार्य जी से, अनंतानंदाचार्य जी जो श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, उनसे दीक्षा ली। फिर कुछ दिन उनकी सेवा में रहे, फिर तीर्थ भ्रमण को निकल गए। कृष्णदास जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वे जिसके सिर पर हाथ रख देते उसके आगे हाथ पसारते कभी नहीं। जिसके सिर पर हाथ रख देते उसके आगे हाथ पसारते नहीं थे, उल्टा उसे देते ही रहते। उसे सांसारिक और परमार्थिक दोनों प्रकार के धनों का जो है धनी बना देते। प्रियदास जी ने इस संबंध में कुल्लू के राजा पर उनकी कृपा हुई उसका उल्लेख किया है। घूमते घूमते एक बार कृष्णदास जी कुल्लू की पहाड़ियों में पहुंच गए। वहां का रमणीक वातावरण देख करके उनका मन हुआ कि कुछ दिन यहीं रहकर भजन किया जाए। पहाड़ी की गुफा में उन्होंने अपना आसन जमा लिया। वहां उनका भजन में इतना मन लगा कि दुग्धाहार के लिए बस्ती में जाने का मन ही न हुआ। 2 दिन तक गुफा में ही भूखे बैठे रहे। भक्तवत्सल भगवान उन्हें कब भूखा देख सकते थे। तीसरे दिन उनकी प्रेरणा से ग्वाले की हष्टपुष्ट गाय जो अन्य गायों के साथ जंगल में चरने आई, वह गायों के झुंड को छोड़ करके गुफा की तरफ आ गई। कृष्णदास बाबा को देखते ही उसके थनों से दुग्ध झरने लगा और गाय जो है गुफा के सामने खड़ी हो गई। अब बाबा जी ने इसे मंगलमय प्रभु का मंगलमय विधान जाना। दूध जो है कमंडल में ले लिया और ठाकुर का भोग लगा कर पी गए। गाय इसी प्रकार नित्य आकर के गुफा के सामने बाबा को दूध पिलाने लगी। गाय के मालिक वाले को ये देख करके कौतूहल हुआ कि ये गाय नित्य झुंड को छोड़ करके जाती कहाँ है और थोड़ी देर में आ भी जाती है। एक दिन उसने गाय का पीछा किया। गुफा के सामने पहुंच करके जब गाय खड़ी हो गई तो वह भी छिप गया। गाय को देखा कि एक महातेजस्वी दिव्य कांतिधारी बाबा, उसको ये गाय दुग्ध दान कर रही है और बाबा उसकी सेवा ग्रहण करते। ये देखा, रोमांच हो गया उसको। अपने भाग्य को सराहता हुआ बाबा के पास में आया और चरणों में गिर करके बोला, महाराज मैं धन्य हुआ, इस गाय के कारण मुझे आपका दर्शन हुआ है। बाबा ने पूछा, ये गाय तुम्हारी है क्या? ग्वाले ने कहा, महाराज अब ये आप ही की है। मैं इसे आपकी सेवा में
लगा हुआ देख करके अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। बाबा ने कहा ये नित्य मेरी सेवा कर जाती है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। महाराज मैं क्या वर मांगूँ, आपने तो पहले ही मेरी गाय की सेवा अंगीकार करके मुझको कृतार्थ कर दिया। यदि आपको कुछ देना ही है तो ऐसी कृपा करें कि हमारे राजा का राज्य उनको वापस मिल जाए। उनका राज्य जो है दुश्मन ने छीन लिया। अरे मैंने तो तुमसे वर मांगने को कहा है, अब राजा को मैं क्या जानूँ। महाराज बोले नहीं नहीं महाराज, आप राजा पर कृपा करो, वे बड़े दुखी हैं, उनका दुख दूर होने से हमारा सबका ही दुख दूर हो जाएगा, वे बड़े प्रजावत्सल हैं। अच्छा तो जाओ राजा को लेकर के आओ। महाराज बोले। ग्वाला चला गया, राजा को लेकर के आया। राजा ने बाबा को श्रद्धापूर्वक दंडवत किया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा तुम घोड़े पर चढ़ करके जहाँ जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ वहाँ घूमो, और जहाँ जहाँ तुम्हारा घोड़ा जाएगा वह सब क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा ही किया राजा ने। फिर अपने थोड़े से सैनिकों को लेकर के शत्रु पर हमला किया, शत्रु हार गया, राजा को अपना राज्य मिल गया। तब राजा फिर बाबा जी के पास आया, दंडवत प्रणाम करके कुछ सेवा के लिए आज्ञा मांगी। बाबा ने कुछ भी लेने से मना कर दिया, उल्टा कृपा करके आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा भगवान और साधु पुरुषों की सेवा में भाव लगा रहे। तब से राजा भगवत भक्त हो गया और साधु सेवा खूब करने लगा। उनके परिवार के दूसरे लोग भी भक्त हो गए। कुल्लू से कृष्णदास जी भ्रमण करते हुए बीकानेर के पास में कोलायत नाम की तीर्थ पर पहुँचे। बीकानेर नरेश थे राव लूणकरण जी राठौड़, उनकी पुत्री अपूर्व दे जो पीछे बालाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनसे दीक्षा ली। कोलायत से कृष्णदास जी पुष्कर तीर्थ गए, वहाँ बहुत वर्षों तक नियम पूर्वक युगल मंत्र का अनुष्ठान किया। छठे वर्ष उन्हें सीता जी सहित राम जी के दर्शन हुए। श्री राम जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब क्या मांगना बाकी रहा, बस ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। राम जी ने कहा तथास्तु। पर राम जी इतने से संतुष्ट न हुए, उन्हें दीर्घ आयु और रिद्धि सिद्धि का वरदान और दे दिया। कृष्णदास जी जिन दिनों पुष्कर में अपने अनुष्ठान में लगे हुए थे, आमेर में गलता नामक स्थान में जो प्राचीन समय में गालव ऋषि का आश्रम था, वहाँ चतुरनाथ नाम का एक शक्तिशाली कापालिक और उसके शिष्य रहते थे। आमेर नरेश पृथ्वीराज वो भी उससे बहुत प्रभावित थे और उसके शिष्य हो गए थे। पृथ्वीराज की रानी बालाबाई थी, वे पहले से ही कृष्णदास जी से दीक्षा ले चुकी थी। चतुरनाथ उन्हें भी अपना शिष्य बनाना चाहता था, रानी ने उसका शिष्य बनने से मना कर दिया। तब उसने पृथ्वीराज से रानी पर दबाव डलवाया। अब रानी बड़ी संकट में पड़ गई। उन्होंने गुरुदेव का ध्यान किया और इस संकट से उबारने के लिए प्रार्थना की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना से विघ्न अनेक। बस उसी समय देवयोग से, या समझिए उनकी जो रानी थी जिनका नाम था बालाबाई, उनकी गुरुनिष्ठा समझ लीजिए, उनकी भक्ति के प्रभाव से कृष्णदास जी कोलायत से चल करके घूमते फिरते आमेर पहुंच गए। और उस समय आमेर की राजगद्दी पर महाराज पृथ्वीराज कछवाहा बैठे थे। उनका शासनकाल विक्रम संवत 1559 से 1584 तक था। तो इससे ये अनुमान है कि कृष्णदास जी का वहाँ आगमन 1559 के बाद ही किसी समय हुआ। गलता की पर्वत श्रेणियों में गुलमलताओं से घिरी हुई एक गिरिकंदरा और उसके निकट बहते झरने ने उनका मन आकर्षित किया। वहाँ वे धुनी चेता करके बैठ गए और अपने इष्ट का ध्यान करने लगे। चतुरनाथ के कनफटे शिष्य थे योगी। उन योगियों को वहाँ उनका आसन जमाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने निरादर पूर्वक कहा अरे बाबा यहाँ से उठ जा। कृष्णदास जी ने कहा मुझे तो केवल रात भर रहना है, प्रातःकाल होते ही चला जाऊँगा। फिर भी योगी न माने। तब कृष्णदास जी ने धुनी जो थी अपने कपड़े में बांधी और कुछ दूर जंगल में जाकर बैठ गए और वहीं धुनी कपड़े से खोल करके रख दी। ये देख करके कनफटे योगियों ने समझा कि वे भी सिद्ध योगी हैं, तो उन्होंने जाकर के अपने गुरु चतुरनाथ को सब वृतांत सुनाया। चतुरनाथ ने सोचा कि बाबा थोड़ी सी सिद्धि लेकर के उन्हें डराना चाहता है, जो भी हो उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। यदि कोई वह बड़ा योगी है और जंगल में टिक गया तो फिर हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। उसे अपनी शक्ति का परिचय दे करके यहाँ से हटा देना चाहिए। तो उसे हटाने के लिए उसने तंत्र मंत्र मूठी कृत्या ये सब का प्रयोग किया, पर वह सब उलट करके उसी पर आ पड़ा।
तब उसने खिसिया करके मंत्र बल से उनके ऊपर शिला चलाई। कृष्णदास जी, शिला कृष्णदास जी के प्रताप से अधर में ही लटक के रह गई। इतना सब कुछ करने का भी कुछ फल नहीं हुआ, तो उसने सिंह का रूप बनाया और धाड़ता हुआ उनके ऊपर झपटने को हुआ। उसे देख करके कृष्णदास जी ने कहा, तू कैसा गधा है रे। उनके कहते ही वह जो सिंह बन के आ रहा था वह गधा हो गया। अपने योग बल से फिर वह मनुष्य नहीं बन सका। एक विशुद्ध भगवत भक्त के आगे भला एक योगी की क्या चलने वाली थी। महंत तो गधा बन ही गया। दूसरे योगियों के कान के बाले कान से उतर उतर करके कृष्णदास महाराज के सामने इकट्ठा होने लगे। कनफटे योगी यह देख करके बहुत विस्मृत आश्चर्य में पड़ गए, भयभीत भी हुए। सोचने लगे आगे और न जाने क्या क्या होना है। तो उन्होंने पृथ्वीराज जी के पास जाकर के फरियाद करी सहायता के लिए। पृथ्वीराज ने आकर जो देखा तो वे भी विस्मित हुए, भयभीत हुए। उन्होंने उस प्रदेश का राजा होने के नाते कृष्णदास जी के प्रति किए गए व्यवहार के कारण अपने आप को ही दोषी मान करके उनसे क्षमा मांगी। कृष्णदास जी ने कहा, राजन तुम कुरुवंश में जन्मे हो और अपने पूर्वज श्री सीताराम जी को छोड़ करके इनके चक्कर में पड़ गए। वैष्णव धर्म का अनुसरण न करके योग की सिद्धियों के पीछे पड़े हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। पृथ्वीराज ने कहा, महाराज मैं नहीं जानता वैष्णव धर्म क्या है, अब आप ही समझाने की कृपा करो। तब कृष्णदास जी महाराज ने उन्हें उपदेश किया, भक्त भगवान भक्ति का स्वरूप और नाम का महात्म्य समझाया। वे कृष्णदास जी से दीक्षा लेकर के धन्य हुए। उन्होंने अपने गुरु, जो पहले गुरु थे, पूर्व गुरु महंत चतुरनाथ, प्रार्थना करी उनके लिए कि इनको गधे से आदमी बना दो महाराज। कृष्णदास जी ने प्रार्थना स्वीकार करी, पर इस शर्त पर कि योगी गलता से भगा दिए जाएं। उनका धुनी पर रोज 5 गट्ठा लकड़ी डाले जाने का वचन दे और सीताराम जी का गुणगान किया करें। पृथ्वीराज ने ये शर्तें मंजूर की। कृष्णदास जी ने तब चतुरनाथ को फिर से आदमी बना दिया। आदमी बनते ही चतुरनाथ ने कृष्णदास जी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। वे अपने शिष्यों के साथ गलता के नीचे घाटी में जाकर के रहने लगे और उनके शिष्य नित्य कृष्णदास जी की धुनी के लिए लकड़ियाँ पहुँचाने लगे। कृष्णदास जी ने गलता में अपना आसन जमाया, तभी से यह स्थान कृष्णदास जी की गादी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि कृष्णदास जी ने आमेर की एक वैश्या का भी उद्धार किया। वह वैश्याव्रती त्याग करके भक्त हो गई। उसने अपनी लाखों की संपत्ति साधु सेवा में खर्च कर दी और वह भगवान के भजन में ही तल्लीन रहती, उन्हीं के सामने गाती और नृत्य करती थी। अनेक कृष्णदास जी के अनेक शिष्य हुए। शिष्य परंपरा बहुत लंबी हुई उनकी। उनमें से जो प्रधान थे उनके नाम नाभाजी महाराज ने भी दिए हैं। श्री कीलदास जी, श्री अग्रदास जी, जो श्री नाभाजी महाराज के ही गुरु थे, व्रतहरि नारायण दास जी, सूरजदास जी, पुरुषोत्तम दास जी, प्रभुदास जी, त्रिपुरदास जी, पद्मनाभ जी, गोपाल दास जी, टेकराम जी, टौला जी, गदाधर दास जी, देवादास जी, हेमानंद जी, कल्याणदास जी, गंगाबाई जी, विष्णुदास जी, कानरदास जी, रंगा जी, चांदन जी, सबीरी जी, गोविंददास जी, केवलदास जी और चरणदास जी, ये श्री कृष्णदास जी महाराज के ही शिष्य थे। इस प्रकार श्री कृष्णदास जी महाराज ने राजस्थान में व्यापक जो है भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे श्याम।